हेलो गाइस, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। जॉन अब्राहम की मोस्ट अवेटेड फिल्म बाटला हाउस को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दे दनादन कमाई कर रही है। ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो चलिए ऑडियंस से जानते हैं, ऑडियंस से पूछते हैं कि क्या रिएक्शन है ये फिल्म देखने के बाद और जॉन का जो कैरेक्टर है फिल्म के अंदर और जो परफॉर्मेंस है वो कितना अट्रैक्ट कर रही है उन्हें। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। इट वॉज अ अमेजिंग मूवी। एक्चुअली जॉन अब्राहम सर ने बहुत अच्छा जस्टिस दिया उनके रोल को, सो इट्स अ मस्ट वॉच। आई विल गिव 4.5 आउट ऑफ 5। बहुत अच्छा एक्ट किया जॉन अब्राहम ने, बहुत अच्छा लगा। आपने इससे पहले बाटला हाउस के बारे में सुना था कि ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चली है कि क्या ये फिल्म देखने के बाद, सो या इट्स अमेजिंग एंड ट्रुथ बेस्ड स्टोरी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा बाटला हाउस के बारे में कि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको है ना काफ़ी ज़्यादा सच्चाइयों से रूबरू कराती है। ठीक है, जिस तरीके से बाटला हाउस में इंसिडेंट हुआ था, जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर हमें दिखाया गया कि एक जो सच है, जो कि सामने जो टेररिस्ट पकड़े गए हैं उनका सच है, दूसरा जो सच है वो है जो हमारे कॉप हैं जॉन अब्राहम उनका सच है, और तीसरा जो सच है वो रियल सच है ना। समझ रहे हैं आप क्या है? तो ये जो सच को जानने की जद्दोजहद फिल्म के अंदर दिखाई गई है वो लाजवाब है। नहीं, थोड़ा बहुत मालूम था, ज़्यादा नहीं मालूम था। ये क्या मतलब रियल इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर है ये, तो उसका एकदम क्लियर हुआ कि हाँ, इसका मतलब किस तरह से क्या हुआ था जो दिल्ली में हुआ था ये। मतलब एक्सपेक्टेशन ये नहीं था जिस तरह हमेशा बताया जाता है पिक्चर्स में कि भाई वही ISI एजेंट, वही टेररिस्ट, वही रिपीटेड होगा। स्क्रीन प्ले एकदम यूनिक है और अच्छा लगा। अमेजिंगली बहुत अच्छे से कर पाया सर उसको जस्टिफाई। फिल्म की कहानी ही आपको बांधे रखती है, और प्लस देखो ये बाटला हाउस है ना, जब 2008 में हुआ था तब है ना ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन गया था और नेशनल जो एक तरीके से कहा जाए कि नेशनल टॉपिक बन गया था और दर्शक इसके बारे में बात कर रहे थे। ऑडियंस वैसे ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करती, लेकिन बाटला हाउस को ज़्यादा ही उछला। क्यों? क्योंकि एक तो पॉलिटिक्स का भी इसमें एंगल आ गया था, और जिस तरीके से पॉलिटिकल लोगों ने इसको भुनाया, इसको थोड़ा सा अपनी अपनी रोटियां सेकी, अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो हैं जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो ये हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इट वाज अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। तो कि मृणाल न्यू कमर है, इससे पहले 1-2 फिल्में उन्होंने की है, तो क्या उनके रोल में वो फिट हुई है या फिर कुछ रह गया है? नहीं, परफेक्टली शी गेव मैच टू जॉन अब्राहम अपोजिट ऑफ हिम बीइंग हिज वाइफ, सो या आउट ऑफ 5 कितना देना चाहिए? 4.5। मतलब बहुत सपोर्ट करी वो अपने हस्बैंड को, लेकिन अगर एक्टिंग अगर अच्छी लगी तो मेरे को एडवोकेट्स की अच्छी लगी, और जो टेररिस्ट लड़के काम करे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अगर फिल्म में और भी कैरेक्टर की बात करें, जैसे जॉन है, मृणाल ठाकुर है, नोरा फतेही भी है फिल्म के अंदर, तो सारे कैरेक्टर मिला के अगर बात की जाए तो कैसी लगी परफॉर्मेंस वाइज और क्या कहना चाहेंगे? कैरेक्टर वाइज अच्छा था सबका परफॉर्मेंस, अच्छी कोशिश की है सबने। और जॉन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जॉन का भी ठीक ही था। हाँ, आउट ऑफ 5 कितना देना चाहेंगे इस फिल्म को? 3.5 स्टार दूंगा। 3.5। फिल्म अच्छी और रियल इवेंट के ऊपर है, ट्रू इवेंट के ऊपर है, और जॉन का कैरेक्टर भी अच्छा है, सही। इंसिडेंट के बारे में आपको पहले से जानकारी थी कि ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चला? मुझे इनिशियली इतना डीप में नहीं थी जो कि इसके अंदर उन्होंने बताया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आई डोंट वांट टू स्पॉइल, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो कि हमें पता चलता है कि क्या तैयारी हो रही थी उनकी, किस तरीके से वो तैयारी कर रहे थे, और प्लस किस तरीके से उन्होंने इंटरनेट का इस तरीके से इस्तेमाल किया। टेक्नोलॉजी जो है ये आपके लिए श्राप भी बन सकती है, या आपके लिए वरदान भी बन सकती है। तो आतंकवादियों ने जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया वो सारी चीज़ें, बट एक बात अच्छी हुई कि बाटला हाउस के बाद चीज़ें ना सुधर गई देश में, और उसके बाद बॉम्ब जो ब्लास्ट की बात है तो वो उतनी नहीं हुई। अच्छा, अगर मैं जॉन की बात करूं तो क्या अपने कैरेक्टर के साथ वो जस्टिफाई कर पाए हैं या फिर कोई और एक्टर इससे बेहतर कर सकते थे आपके हिसाब से? नहीं, ये तो बहुत गलत क्वेश्चन आपने पूछ लिया। मुझे लगता है कि जॉन इज़ दी बेस्ट। उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, उन्होंने जिस शिद्दत के साथ परफॉर्म किया है, मानना पड़ेगा। यूजुअली मुझे जॉन अब्राहम के इनिशियल डेज याद आते हैं जब उनको सब कहते थे कि इनका तो एक ही फेस है, इनकी एक्टिंग में तो एक ही स्वर दिखता है, अलग अलग तो टोन दिखते ही नहीं है। लेकिन
टू ऑल दोज पीपल जो ये कह रहे थे, उनके मुंह पर मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको कटाक्ष जवाब देना चाहता हूँ कि भाइयों और बहनों, जो भी आप बुराई करते थे जॉन अब्राहम की, बेटर है कि आप इस फिल्म को देखो। और इस फिल्म के लिए ना उनको अवार्ड्स में नॉमिनेशन डेफिनेटली होगा, अगर जूरी में कुछ हेराफेरी नहीं हुई तो। या अच्छा, मृणाल की बात करूँ तो मृणाल जो है वो अपने रोल के साथ कितने अच्छे से जस्टिफाई कर पाई हैं, क्योंकि न्यू कमर है, क्या लगता है आपको? शी इज गुड, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है, बट लेकिन है ना इसमें एक चीज जो मुझे लगी पर्सनली कि उनका ना वो बार बार संजय जी, वो उससे बढ़िया मतलब एक जो अच्छा रिलेशनशिप है ना डेवलप हो सकता था, व्हाट आई पर्सनली फील। बट लेकिन अच्छा है, शी लुक्स गुड, बहुत चार्मिंग लगी है, जैसी वो स्क्रीन पे आती है हम लोग खुश हो जाते हैं देख के उनको, तो अच्छा है उनका काम। मैं 3.5 दूंगा यार, लेकिन जॉन की परफॉर्मेंस के लिए तो 5 आउट ऑफ 5। सो दोस्तों, आपने तो देख ही लिया कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन है इस फिल्म को देखने के बाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपने बाटला हाउस देखी कि नहीं, और अगर देखी तो ये फिल्म आपको कितनी पसंद आई, ये हमें ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और फिल्मी मंत्रा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।